चलो भाई शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सीनियर तज्जियाकार मूसा शरीफ। मेरे साथ आज फिर आप लोगों की भरपूर तालियों में मौजूद हैं चाइना से इंपोर्टेड सुहेब आम आदमी। हेलो अबे हेलो। यार तुम्हारा मैंने तो सोचा था भूल गया। सही है, सही है। उसके बाद हमारे पास हमें फिर से ज्वाइन करते हैं डिंग डोंग की बिल्ले, लंबी करने मशहूर सीनियर ह्यूमरिस्ट हमारे शुजाउद्दीन। और क्या हुआ? शुजा के बाद हमारे फलसफा निगार और शराफत के अलमबरदार फरहान। शराफत। कैसे हैं? यार हम सब शरीफ चल रहे हैं। यार तू देख ले बाकी यार, दो ये लोग सब आज नहीं आए। ये सारा कंटेंट तू YouTube पे डालता हूँ, मैं शरीफ बोल रहा है यार, किस मुंह से जाएंगे हम लोग आगे पीछे दो। बाकी लोगों ने हमें ज्वाइन करने से आज माजरत कर ली और उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, आप लोगों ने खुद ही माजरत कर ली। हमें अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा कैसे बोले कि भाई जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, उसका एक प्रोफेशनल वे है। वो एक मीम आया था ना, अबे पास कर। ऐसे ही है। भाइयों कैसे हो आप लोग? क्या हाल हवाले, कैसे रही आपका हफ्ता, कैसा गुजरा? सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। जबरदस्त शुजाउद्दीन ने मल्लू स्टाइल में सर हिलाया है, जिसका मतलब सिर्फ शुजा ही समझ सकते हैं कि सही था या नहीं था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 ठीक ही होगा। हैपनिंग वीक था। मेरे तो समझ लो वो वाला वीक था कि जब मुझे उठाने जाता था क्योंकि मेरा बॉस आया हुआ था। कह रहे नहीं वाला सीन तो नहीं था, लेकिन हम आपस में ट्रोल जरूर कर रहे थे इस बात पे। लेकिन बड़ा ही हैपनिंग वीक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेंट गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाइयों, आज हम अपनी आवाम को बताते चलें। आज हम लोग एक बड़े मज़े की टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है, हम पाकिस्तानी हैं और कंटेंट की कोई कमी होती नहीं है। जब हमने टॉपिक बताते से पहले मैं बता दूं, जब हम ये शुरू कर रहे थे पॉडकास्ट तो हमने एक लिस्ट बनाई पहले ही एक दो एपिसोड के बाद कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तानी होने का फायदा ये है कि हर हफ्ते कोई कंटेंट हमें खुद मिल जाता है। वो हमारे टॉपिक पड़े हुए वो टॉपिक पड़े हुए, कसम से 2 हफ्ते से खोला भी नहीं उस लिस्ट को कि क्या डिस्कस करेंगे, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ मिल जाता है। इस हफ्ते सोशल मीडिया और न्यूज़ की अंदर भरपूर जो है पार्टिसिपेट किया है हमारे फेमस क्या नाम है, खलीलुर रहमान कमर साहब ने। तो हमने कहा कि हम डिस्कस करते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को। तो ये हमारा आज का टॉपिक चलेगा और चलें फिर शुरू करते हैं। तो भाइयों, मैंने खोला चैट जीपीटी और उससे पूछा कि भाई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती क्या है। तो उसने मुझे एक डेफिनेशन दी। यार सब जरूरी है ना, कॉन्टेक्स्ट समझाया जाए आवाम को। तो चैट जीपीटी कहती है कि चैट जीपीटी होती है क्या होता है? होती है, कंप्यूटर है। भाई आजकल जेंडर कुछ भी हो सकती है। चैट जीपीटी को भी मर्द बना रहे हैं। अगर तू उससे बात कर रहा, मतलब ऐसा लड़की समझ के तू बात कर रहा होगा तो वो होती है, और अगर लड़का समझ के बात कर रहा होगा लड़का होता है। यार ये भी टॉक्सिसिटी that is also another topic, we will have it some other day. देखो ये भी टॉक्सिसिटी की निशानी है कि हम चैट जीपीटी को भी मर्द बनाना चाह रहे हैं कि औरत नहीं हो सकती। इतनी सही कैसे हो सकती है ना? मैंने बोल दिया शी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फेमिनिस्ट। ये फेमिनिस्ट बॉक्स में नहीं डालूंगा, आई विल कंसीडर इट दे देम, दोनों हो सकते हैं। यार ये शुजा शायद पहला फेमिनिस्ट ऐसा होगा जिसकी दाढ़ी भी है। मैं भी यही कहने वाला था, अपने होलिये के एकदम अगेंस्ट जाते हुए। या अल्लाह रहम कर, आज क्या होने वाला है मेरे साथ। ये ना हो कि कल मस्जिद में पीछे कोई खड़ा न करने दे। चल मुझे तो डेफिनेशन बता भाई। अबे भाई तू पे गलत जा रहा है डेफिनेशन पे।
सॉरी। तो ChatGPT ने मुझे बताया कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी refers to a set of societal expectations and beliefs that promote the idea that men must adhere to certain traditional masculine traits such as dominance, aggression, emotional suppression, and the idea that showing vulnerability or emotions is a sign of weakness. This can lead to negative attitudes and behaviors towards others, as well as harm to men themselves by stunting their emotional growth and limiting their ability to express themselves freely. बड़ी ही जबरदस्त वो थी डेफिनेशन। और जब मैं ये डेफिनेशन पढ़ रहा था तो मुझे ये था कि यार ये तो अपनी बात लग रही है लग रहा है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। बट मैं अपने आप को नहीं कहना चाहता कि मैं एक टॉक्सिक मर्द हूँ, लेकिन यार बड़ी जब मजे ये की पढ़ी बात, इतनी जनरलाइज्ड डेफिनेशन है कि मतलब उसने ये नहीं बोला कि मर्द होने में आपको, इसमें औरत की उसने कोई डेफिनेशन नहीं दी, मर्द पे ही रहते हुए उसने बता दिया कि भाई मस्कुलिनिटी क्या है। नाइस नाइस। तो ये कहता है कि हमारे बिल्कुल ये कहता है कि हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है और हमारा एक ही बिलीफ है कि मर्द जो है ना वो डोमिनेंट होना चाहिए और एग्रेशन होना चाहिए और इमोशनल जो है ना बातें बिल्कुल ना करो, जिसे हम लोग कहते हैं आरआर ना करो। शराफत में बोलना चाहूँ तो आरआर नहीं हो, आरआर करने वाला मर्द नहीं होता। और वल्नरेबिलिटी आपने शो नहीं करनी कि आपको वीकनेस का कोई पॉइंट आपको आप शो करें। तो ये चीजें और जब एग्जैक्टली तरस नहीं आना चाहिए आपको। मसला ये है कि हमने इस चीज को इतना वो बना लिया है कि इतना अपने ऊपर हावी कर लिया है कि अब जैसे बात करें हम एग्रेशन दिखाने की, मर्द है तो एग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा डोमिनेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसका मतलब ये है कि आपको देखना है कि कहाँ पे आपको डोमिनेंट होना है और कहाँ पे आपको एग्रेशन शो करना है और कहाँ पे नहीं करना, ये इसकी तमीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इसकी तमीज नहीं है तो फिर आप टॉक्सिक। ओवर टू यू फरहान, क्या कहते हैं आप, आपको क्या लगता है कौन है, किस तरह के? आई थिंक इट डिफाइंस वेरी वेल कि ये सारे जो ट्रेड्स हैं वो हर मर्द में होते हैं and it's expected out of from society also that you should have a bit of aggression to protect your family, your tribe, your people specifically, even if it is to show less emotions because we are more logical as men, we are more logical, and as women it's generally considered that women are more emotional. और हमेशा कहते हैं ना कि when your partner is fighting with you or is she's coming from an emotional side and you are coming from a logical side, and you don't come to a conclusion just because you both are coming from a very different side. You have to, one person has to let go. You have to let go logic and just say everything is fine, we'll make it happen, or she has to let go emotions, and that's what has to happen. तो ये जो सारे traits हैं, इसकी extreme form is toxic masculinity and nothing else. अगर इसको in its core form it's always there in every person. मैं भी ये सोचता हूँ कि एक simple एक idea है मुझे कि एक चीज मैं बड़ा मतलब I have grown from my thought process around what this toxic masculinity is also about. शुरू में सोचता था यार मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अगर एक कोलीग भी मेरी उसी पोजीशन पे है एंड शी इज अ फीमेल, तो अगर बॉक्सेस उठाने होते तो मुझे क्यों बोला जाता है और उसको क्यों नहीं बोला जाता? पैसे तो हम दोनों एक ही ले रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग व्हिच यूज्ड टू कम एज अ थॉट प्रोसेस कि यार ये ऐसा क्यों है। आजकल डिबेट्स में सुनते हैं। हाँ, आजकल हम अभी भी ये सोचते हैं कि अच्छा अगर compete करना है तो मर्दों की टीम को औरतों की टीम से compete करना चाहिए। That's not. It's about cerebral equality that the women are asking for or the feminism is asking for. So it's nothing to do with you because अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारे job description में नहीं है और तुम कर रहे हो, you are doing it out of goodwill, you want to do, you don't want to do, you can say no. There is nothing wrong with that. ठीक है ना? लेकिन ये अपने ऊपर हावी कर लेना, as you said, कि हम एक as men we have made it upon ourselves कि we have to be aggressive, we have to be emotional, we have to suppress our emotions, we have to be
वी डोंट हैव टू शो वल्नरेबिलिटी, ये जबरदस्ती का लिया हुआ हेडेक है। और दूसरा ये है कि दिस आल्सो कम्स वेरी कॉमन फ्रॉम टीनेज, जब वो हार्मोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स एंड एवरीथिंग, एंड यू आर लाइक kids are on high, and that's where kids tend to show those emotions of क्या कहते हैं एग्रेशन, या जो करना है मुझे एक्सट्रीम पे करना है, अगर मुझे भागना है तो मैं सब कुछ सामान उठाना है तो सबसे भारी सामान मैं उठाऊंगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। और उसको अगर इन चेक नहीं रखते हो, मतलब एज किड्स, व्हेन दोज किड्स आर नॉट केप्ट इन चेक कि ये चीजें जो है इट्स ओके, इफ इट्स नॉट टू योर टास्क और अप टू योर स्टैंडर्ड्स, इट्स ओके टू लेट गो। अगर नहीं करते हो तो जाने दो, यू कैन से कि इट्स टू हैवी फॉर मी, बट नहीं, तुम मर्द हो। लड़का कैसे बोल सकता है कि भारी सामान मैं नहीं उठा सकता, या मैं ये भी काम नहीं कर सकता। तो यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट तुमने रेज किया है, इस पे हम आते हैं वापस। पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम जब एंड में आएंगे इस पे दोबारा, जब हम इसकी फिक्स करने पे बात करेंगे। तो शुजा, आपकी नज़र में कितने टॉक्सिक हैं आप, और क्या क्या टॉक्सिसिटी आप फैलाते हैं? यार फरहान ने इतनी सारी चीजें बोली, मेरा दिल तो वही वाली बात करने का बोला है, सेम। सरफराज अहमद। लेकिन अच्छी बात यह है कि फरहान ने बहुत एक बेसिक पॉइंट उठाया, मतलब जो कि एक्चुअली इस तरह का थॉट प्रोसेस हमारे जहन भी। मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ कि मेरा कुछ लोगों से ताल्लुक है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से है, और उनके साथ उठना बैठना काफी अरसा रहा है। तो दे ऑलवेज यूज्ड टू से वन थिंग जो कि मुझे बहुत अजीब सी लगती है उनके बारे में। कहते हैं कि यार हम मर्द हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम रात के 8 बजे तक बैठे, लेकिन जो हमारी फीमेल कोलीग्स हैं उनको 6 बजे बस लेके चली जाती है। हमारे HBL बिल्डिंग हो गया, या हमारे अल्फला का जो है वो शायद चंडीगढ़ रोड की मेन ब्रांच होगी, वहां से 6 बजे बस लेके चली जाएगी। और हमारी नाइट शिफ्ट, औरतों को, लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं मिलती थी। एग्जैक्टली, हम मर्द नाइट शिफ्ट करते थे। और फिर उस पे जो है ना हम लोग की जो है ना, फिर ऑब्वियसली इस तरह की चीजें भी जहन में आती थी यार, फिर व्हाई दे आर डिमांडिंग इक्वालिटी एंड एवरीथिंग। फिर हमें लोग समझने की जरूरत है कि बहुत सी चीजें ना हमारी सोसाइटल एलिमेंट्स इतने ज्यादा हावी होते हैं कि यू व्हेन यू आर थिंकिंग दिस व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग, आपको लग रहा था आप सही हो, आप तो विक्टिम हो सिनेरियो में, राइट? कि मतलब यार मैं क्यों मतलब कर रहा हूँ और वो क्यों नहीं कर रही हूँ, हम दोनों इक्वल ट्रीट हो रहे हैं। जब परफॉर्मेंस साइकिल होगा तो हमको तो इसी बात पे इवैल्यूएट किया जाएगा कि यार मैंने अपना काम कितने अच्छे से किया। भले किसी ने ये नहीं देखा कि यार मैं रात के 12 बजे बैठ के कर रहा था, मेरे माइंड फ्रेम डिफरेंट था, मैं कितना थका हुआ हूँ, सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगेन ये वो सोसाइटल के बैड प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे अराउंड होते रहे, जिसको हमने अपना नॉर्म समझ लिया, और हम कभी, क्योंकि जैसे बात है, हम कभी उस हैसियत में नहीं थे कि हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं। और फिर जब हमारी बारी आई कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं या चीज सेट कर सकते हैं, हम भी शायद उसी साइकिल का हिस्सा बन गए, अनटिल अनलेस जब तक हमने ये चीजें होते भी नहीं देखी और क्वेश्चन करना नहीं शुरू किया। जब हमने क्वेश्चन करना शुरू किया तो ऑब्वियसली फिर वो टैग्स लगना शुरू हुए, फेमिनिज्म और ये और वो, यहाँ तक कि आपको मर्दों के बारे में ये बात सुनने को मिलती है ये फेमिनिस्ट है और ये वो। अगेन if you are there to support and compliment someone to get something they deserve, if you are being called even AH, go for it. I would love to be AH for that as well. I'm okay. मतलब पॉइंट इज अगर मैं किसी के लिए इंसाफ कर रहा हूँ या किसी को उसका हक दिला रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। सो बट यस, उसके अपने अंदर अपनी अनलर्निंग और लर्निंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए होता है। ये एक्सेप्ट करना कि पिछले 30 साल जो तुम कर रहे थे दैट वाज शिट एंड गार्बेज, now you have to evolve yourself from that. I have been associated with a startup named Airlift Technologies, जहाँ पे मैंने एक्चुअली पहली बार वुमेन फोर्स के अराउंड काम करते हुए एक्टिवली देखा। उससे पहले मैंने तकरीबन 9 साल ऐसी जगह काम किया जहाँ पे औरतों का नामो निशान नहीं था, और शायद मैं भी ऐसी सोचता था हाँ यार मर्द ही सही है जो काम करें एवरीथिंग। लेकिन मैंने देखा द वैल्यू एडिशन, द कंट्रीब्यूशन दे ब्रिंग इनटू द टीम एज वेल। मैंने वहां से तो फिर जो एक अनलर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है अपना, इन सब चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे भी मैंने लर्निंग की कि यार ओके दिस इज हाउ एग्जैक्टली the world works. So तुम्हारा जो ये सिनेरियो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो और फरहान ने भी बोला, तो इसमें हम मर्दों की, इसको मतलब एक समराइज करने के लिए मैं पूछना भी चाहूंगा और मैं अपना भी आइडिया देता हूँ कि मर्दों की टॉक्सिसिटी कहाँ शो हो रही है इधर? ये मेरा सवाल है
कि तुम Go बोलो ahead, बोलो go ahead. शुजा तुम बोलो। अच्छा या फरहान अच्छा, बोलो, मेरे बोलो। नजर में ये है कि ऑब्वियसली देखें, ये टॉक्सिक अगर हम देखें एंगल से, तो ये सोच के बराबरी है तो फिर वो हर चीज की बराबरी है, दिस इज द टॉक्सिक एलिमेंट ओवर हियर। परफेक्ट ठीक है परफेक्ट। भाई, देखो मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम रखा है, बच्चा कोई और ही पैदा करे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम ये भी रखा है कि वुमेन आर मोर बेटर मैनेजर्स व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग थिंग्स अराउंड, ठीक है। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है कि मैं आज मर्द मैनेजर बैठा हुआ है कंपनी में, आई वुड से इन्हीं औरतों को अगर मौका मिल जाए जो आज माएँ हैं, जो सारा घर चलाने, और वो हमारे ऑफिस में आके मैनेजमेंट करे, दे कैन बी अ ग्रेट मैनेजर्स। आई हैव सीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है। लेकिन फिर उसका भी एक ट्रेड होता है। आई हैव सीन नेगेटिव एलिमेंट्स ओवर देयर एज वेल, लाइक वही वाली बात, जहाँ पे इमोशनल एलिमेंट आता है ना, वहां पे फिर चीजें जो है ना उधर भी क्लाउडी हो रही होती है। सिमिलरली हमारे लिए जहाँ पे इमोशनल एलिमेंट आता है, वहां पे गलत फैसले कर रहे होते हैं और वो लोग बेहतर फैसले कर रहे हैं। तो यार ये वो चीजें चलती हैं। बहुत मशहूर एग्जांपल है कि अगर दुनिया की सारी प्राइम मिनिस्टर्स औरतें होती तो दुनिया में अमन होता। कोई किसी बात ही नहीं करता। सही बात। So this is my answer to that, Musa, के ये this is what exactly the toxic element here is. अब मैं आता हूँ सोहेब की तरफ। सोहेब, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान में, हाँ। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से, और पठान खून रखते हैं। बेशक आप चाइना के पठान हैं, लेकिन खून तो रखते हैं। तो क्रिकेट टीम जो है वो वुमेन क्रिकेट टीम आ रही है वहां पे। आज के बाद जो है पठानों ने ऑफिशियली डिसओन कर देना सिर्फ को। तो अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ और मैं एक जो क्या स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन कहा यही जाता है कि कहा क्या जाता है, समझा ही जाता है कि हमारे यहाँ पठान जो है ना सबसे टॉक्सिक कह सकता हूँ मैं कि भाई सबसे टॉक्सिक मैस्कुलिन और टॉक्सिसिटी फैलाना। बट इतनी रही मूसा की कि बोलते हुए भी घबरा रहा है। लिटरली घबरा रहा हूँ भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये बात। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग हुई हुई है ये सही है? वाकई टॉक्सिसिटी होती है? और मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने बताई थी ये सही बैठती है तुम लोगों पे? क्या लगता है तुम्हें, क्या कहोगे? यार देखो, असल में हम जिस एरा में बड़े हुए हैं ना, उस एरा में जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी किसी में बात की थी कि लड़कियों के लिए सिर्फ दो ही जो है ना प्रोफेशंस होते थे। बचपन से ही सोचते थे कि भाई या तो टीचर बन जाए या तो डॉक्टर बन जाए, सही है। तो हमारा जो कल्चर है ना वो इसी बेस पे बना हुआ है कि जो है ना मर्द जो है वो ही इज द वन हु विल टेक द टफ जॉब्स, जैसे सबने यहाँ पे बताया भी, और वुमेन विल नॉट टेक दीज टफ जॉब्स। तो वो जो है ना टीचिंग और डॉक्टर की तरफ जाती थी और उसी तरह के काम करती थी, उसी में हम बड़े हुए। अब तुमने जो पठानों की जहां तक बात की ना, देखो पठानों का कुछ और डिफरेंस है। एक कल्चर ही डिफरेंट है ना उनका, उनका रहने का स्टाइल। आप अपने आप से कल्चर जो है ना किसी भी, जैसे आप बाहर अगर तुम जाओगे तो यूरोप का एक कल्चर है, अब उनको हम कहना शुरू कर दें कि आप जो है ना अबाया करना शुरू कर दो या वो कर लो, वो भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका एक अपना कल्चर है। इसी तरह हमारे पठानों का अलग कल्चर है। उस पठान कल्चर के अंदर जो है वो लड़कियों की जो है ना हिफाजत, एक तरह से उनको ये लगता है कि यार अगर लड़कियां घर में होंगी तो वो ज्यादा सेफ रहेंगी। कोई ऐसे मामला जो आजकल तुम देखते हो कि हो रहे होते हैं, तो उनसे भी सेफ रहेंगे, जो कि आई डोंट थिंक सो कि उनकी सोच जो है वो सही है, लेकिन वो सोच थी और उसी में सब अब बड़े हुए हैं। जाहिर है जब वो बड़े हुए हैं, सही है, तो उनकी जो है अब है तो सही, वो पठान वैसी गर्म खून है, तो जब बड़ा गर्म खून होगा तो वो वैसी चीजें करेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना सिर्फ पठानों के साथ ही इसलिए मंसूब किया जाता है शायद कि वो थोड़े एग्रेसिव हैं तो इस वजह से वो एग्रेसिवनेस करते होंगे। लेकिन आप देखें ना कि ज्यादा जो ये केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर अब्यूज हुआ है औरतों का। एक मिनट मैं तुम्हें इधर इसलिए सॉरी मैं काट रहा हूँ, लेकिन जरूरी था इसलिए काट रहा हूँ कि शायद मेरा सवाल इतना क्लियर नहीं था या मैं उसको सही लफ्जों में नहीं डाल सका। मेरा मतलब कि पॉइंट आउट करने का मकसद ये नहीं था कि डायरेक्ट हम मतलब ना मर्द वर्सेस औरत पे आ जाए कि पठान किस तरह मर्द औरतों पे जुल्म हो रहा है वगैरह। मेरा पॉइंट बेसिकली यही था कि क्या क्या इस तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिन होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज हाँ है, हम करते हैं, और ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पठान यार में जैसे अगेन, देखो, सॉरी वही मैं मैंने बताया ना पॉइंट कि आउट नहीं करना चाह रहा था। हमारे पठानों में ये सोच है कि शायद हम ही, और हमारी ये जिम्मेदारी लगा दी गई है कि हम ही सिर्फ हिफाजत रख सकते हैं औरतों की, और औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ कोई ऐसा वाकया होगा। तो ये जो कि गलत सोच है, यही सबसे बड़ी मेन वजह बनती है कि वो जो है ना, जब उस पे अपना जो है ना हक जताने के लिए ना वो एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं थोड़े आगे मर्द, इस वजह से जो है शायद ये चीज जो है ना वो हो गई है। वो हमारी माइंड की कंडीशनिंग भी ऐसी हुई है ना, इट्स सर नॉट मुझे अबाउट मैं ओनली पठान। मैं इसमें एक चीज बोलो बोलो। ऐड करना चाहूंगा। एज अ ह्यूमन ना, हम लोग के अंदर ना एक नेचुरल चीज आती है, वी ऑलवेज फाइंड इजी वे आउट, राइट? जब मुझे ये बोल दिया गया ना कि एक इस चीज की हिफाजत मैंने करनी है, द इजीएस्ट वे फॉर मी टू प्रोटेक्ट दैट थिंग इज दैट यार मैं इसको बंद करके छुपा के रख देता हूँ, मेरा आधा काम यस तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, राइट? दिस इज इजी वे यस आउट, राइट? अगर मैं चैलेंज लेता इसको, मैं इसको लाइक ब्यूटीफुल। उसको दुनिया का वो सारा एक्सपोजर देता, सब कुछ करता, उसके बावजूद भी मैं उसको महफूज रखता, तो बात थी ना फिर। लेकिन वही बात है, एज ए ह्यूमन वी डोंट लव टेकिंग चैलेंजेस, हम चाहते हैं कंफर्ट जोन में रहें। तो दैट बिल्कुल। इज व्हाट एग्जैक्टली, पहली बात तो वो सोच टॉक्सिक डाली गई, उसका हल तो हमने वही निकाला जो नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला है, लेजी अप्रोच। यस बेहतरीन। मैं इधर वही कहना चाहूंगा कि देखो, हम लोगों ने, मुझे जो हम इंसानों की सबसे बुरी चीज लगती है ना, वो ये चीज लगती है कि हम लोग अपने मतलब की, अपनी मर्जी की चीजें उठा लेते हैं, और जो चीज हमें नहीं पसंद वो उसे गार्बेज कर देते हैं, जो हमारे विल के अगेंस्ट आ रही हो। इसमें तुम चाहे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ले लो, तुम गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए लॉज ले लो, तुम इस रिलीजियस लॉज ले लो, जो चीजें हमें पसंद हैं वो तो हम उठा लेंगे कि यार ये सही है, ये मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे फायदा हो रहा है, जिसको मैं चला सकता हूँ, दबा सकता हूँ, खाता हूँ, वो मैं करूँगा। और जो चीजें इस्लाम ने हमें साफ साफ मना की हुई है, या हमारे मुल्क के लॉज ने हमें साफ साफ मना की हुई है, या सोसाइटी में मायूब समझी जाती हैं, मगर वो हमें फायदा नहीं, वो हम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए। तो ये चीज मुझे सबसे बुरी लगती है। तो कमिंग टू दिस पॉइंट कि हम मर्दों ने लेजी वे आउट ले लिया और सानी कर ली कि यार इनको बंद करके रख दो, और हमें अगर इनकी हिफाजत पे मामूर किया गया है तो इनको छुपा के रख दो, करने दो। बात अगेन वहीं आती है, टॉक्सिसिटी यहीं पे आती है कि आप औरत को फ्रीडम दे रहे हो, करने दे रहे हो व्हाट एवर शी वांट्स टू डू, आप वो करने दे रहे हो, उस उसके उस राइट के अराउंड आप उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपने करना है। ये जो मुझे समझ में आता है। खैर यार फरहान, तुम लोग यार तुम इसमें हाँ ना जो बोलो तुम इसके बोलो बात अंदर, बोल रहे हो ना, हाँ चलो हाँ उस पे बोलो बोलो शुरू। बोलो। हाँ, मैं कर इसके अंदर ये ऐड कर रहा था कि वो ट्रस्ट ही तो नहीं है ना मर्दों को, कि अगर हम उन्हें खुला छोड़ देंगे तो हम इनको उस दायरे के अंदर बिठा सकेंगे। तो वो ट्रस्ट जो है वो दिमाग जो कंडीशन हुआ है उसमें वो फिट ही नहीं बैठता, उसको वो चीज समझ ही नहीं आती बेसिकली। तो यार बात तो सही है। अगर तुम लोगों को पता हो, जोया अख्तर, फरहान अख्तर की जो बहन है, वो काफी अर्से से इस तरह कंटेंट बना रही है जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बहुत एक डिफरेंट एंगल से जो ना पोर्ट्रे करती, जो कि हमको लगता है इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन यार उसने पकड़ लिया यार ये गलत। वो एक सीन है दिल धड़कने दो मूवी का, जिसके अंदर जो है ना वो फरहान अख्तर और जो भी दूसरा बंदा है वो बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के हवाले से, यार मेरे खानदान में आज तक किसी औरत ने काम नहीं किया था, यहाँ तक कि मेरी माँ भी जो है ना वो हाउस वाइफ थी, लेकिन मैंने इसको जाती जाओ अपने बाप का बिजनेस रन करो। तो फरहान तो उसको बोलता है, तुम सोच रहे हो ना तुम क्या बोल रहे हो, तुमने इजाजत दी, यही प्रॉब्लम है उसके अभी कोई अब ये एक और चीज इसी कॉन्टेक्स्ट में, एक पाकिस्तानी कोई वो भी था, क्या टीवी एक्टर, ड्रामा होगा। या सम ड्रामा एक्टर, एंड ही सेट ऑन द, मतलब उससे मॉर्निंग शो पे आया हुआ था। तो उसका भी वे ऑफ सेइंग वाज कि मैंने पूरी लेवरेज दी हुई है अपनी वाइफ को, उसको जो करना है करे, मैंने दी विद दैट कॉन्फिडेंस, विद दैट कि मतलब मैं ही तो दे सकता हूँ, और कौन देगा, मेरे अलावा कौन दे सकता है। तो yeah, I mean it's a common thing.
again, it's, I think, conditioning. It's conditioning from a very young age where it starts and it comes to a level where it becomes like part of your unconscious bias कि ये तो काम मेरा ही है. अगर कोई काम दिखता है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट मैन is supposed to come in forward and do the work, and if it's not, it's the other way around. तो हाँ, एक ये फैक्टर है जो कि बहुत कॉमन है, स्पेशली इन सोसाइटीज लाइक आर्स एंड इन अरब्स एज वेल. Very common thing, toxic. There's a very big thing around masculinity and all that. ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, मतलब इतनी कदर है ना. अब तुम लोगों को अब अच्छा, हम मर्द क्यों निकालते हैं? अगला सवाल, एग्जाम्पल जो मैं सोच सकता हूँ या जो दे सकता हूँ. तुम लोगों को क्यों लगता है कि हमारी मैस्कुलिनिटी घर पे आके यहाँ तक औरतों पे जुल्म करने तक क्यों महदूद होती है? अब वो औरत जरूरी नहीं है बीवी हो, वो मैं अपनी एग्रेशन अपनी बहन पे भी दबा के निकालता हूँ, मैं अपनी बेटी पे भी निकालूंगा, मैं इनफैक्ट अपनी माँ तक को, मैंने जैसे एग्जांपल्स देखी हैं, अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा होता, उस पर भी अपना जोर जबरदस्ती चला रहे होते. तो जो एग्रेशन, जो डोमिनेंस हम बाहर नहीं निकाल सकते, मिसाल अपने बॉस पे नहीं निकाल सकते, अपने कोलीग्स पे नहीं निकाल सकते, या सड़क पे चलने वाले बदतमीज किसी ड्राइवर पे नहीं निकाल सकते, वो डोमिनेंस एग्रेशन भर के हमारे अंदर ले आते हैं घर, और घर पे आके वो औरतों पे निकलता है. मुझे तो ऐसा लगता है. तुम लोगों को क्या इस राय में? आई थिंक यू आर राइट. ये जो एज शुजा सेड, इजी वे आउट ना, कि कहाँ चलती है वहां चलाओ, और दैट्स द इजीएस्ट वे. वेयर घर में मतलब एक कैरेक्टर भी देखा होता है जनरली, और दिस इज ऑलवेज, there's something called transactional analysis. I don't know whether I've spoken about this before or not. Something around parent, adult, child mode. Okay, every person has these three modes in them: a parent mode, an adult mode, and a child mode. ठीक है ना? Parent mode, maybe there are two ways. One is a nurturing parent, where you are like a nurturer for somebody, or you are a disciplinarian. Okay, चुप हो जाओ. और ये हमारे मोड्स चलते रहते हैं, ये भी कीप ऑन शिफ्टिंग बिटवीन दीज थ्री मोड्स. अडल्ट मोड इज मोर लॉजिकल, व्हेन यू हैव अडल्ट टू अडल्ट टॉक, व्हेन यू हैव इशू से बात करो, तुम्हारा मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये इशू ये है, इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक एज अडल्ट्स बिटवीन अस. एंड देन देयर इज चाइल्ड मोड, व्हिच इज मोर ऑफ अ मिस्चीवियस मोड, पीपल हु आर वेरी मच अराउंड के मस्तियां करनी है या तफरी करनी है. That's a child mode as well. And other type of child mode is वो जो क्या कहते हैं, RR करना, और फेवर, क्या कहते हैं, अटेंशन लेना, मोर इम्पोर्टेंट. मुझे अटेंशन दिया जाए, या मैं जो है, और दिस इज ऑलवेज देयर इन ऑल काइंड ऑफ पीपल. और दिस अगेन इज अ कंसर्न वेयर, मतलब these things keep on coming up to you in different ways. As a person who wants to get attention, you tend to move towards that side of your child mode, or if you are more of a disciplinarian, you move. तो जो बच्चा जिस टाइप का वो देखता है ना, and this all comes as part of your family, या अपने बड़ों को देखा है, या अपने पेरेंट्स को देखा है, upbringing का पार्ट होता है. So maybe that could be one of another reasons that where person thinks कि it's easy, because मैंने देखा है अपने बाप को ये करते हुए, and it's a very common thing to do that also. ये तो फास्ट है. So इसको मैं कहूँगा, I think upbringing, और again हम बचपन से ये देखते हुए आ रहे होते हैं ना. इसको सिंपल डेफिनेशन रखो. इसको ये मत सोचो कि वो आके बेगम पे या बीवी पे या बहन पे या किसी के ऊपर गुस्सा. इट्स सिंपल. मेरे बॉस ने मेरे ऊपर गुस्सा उतारा क्योंकि वो मेरे ऊपर गुस्सा उतार सकता था. ठीक है, अब वो मेल फीमेल डजंट मैटर, राइट? सिमिलरली मैं घर गया, मैं जिसके ऊपर गुस्सा उतार सकता हूँ मैं उतारूंगा. वो बच्चा आ जाए, बेटी आ जाए, बेटा आ जाए, माँ आ जाए, सबको झाड़ूंगा. ठीक है. और फिर इसी तरह ये ट्रिकल जो नीचे तक हो रहा है. लाइक जब बीवी को गुस्सा उतारेगा, बीवी जिसके ऊपर उतार सकती है उसके उतारेगा. फिर बड़ा भाई है तो वो छोटे भाई पे, या छोटी बहनों पे, बड़ी बहन है तो छोटी बहन पे. मतलब ये चलता है रहा. अल्टीमेटली वो मासी अपने घर जाके वो करेगी.
इट्स अ वेरी बिगर चेन, कहीं पे ये डिस्कनेक्ट डिस्टर्ब नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये है। और इसमें मैं कहूंगा ये यहाँ पे टॉक्सिक जो है ना, वो टॉक्सिक ह्यूमन बिहेवियर है, मर्दानगी तो दूर की बात, बस उसको ये करना है क्योंकि मेरे सिस्टम में आ गया। क्योंकि अब मसला ये कि मर्द भी हूं तो मैं अगर बैठ के ऐसे बात कर लूं, यार मेरे साथ आज ये हुआ, ओह इससे तो बॉस की गाली बर्दाश्त नहीं हुई, या तो आके मुझसे डिस्कस कर, यू नो, ये बच्चों की तरह मसला यार, औरतों की तरह रो रहा है। हाँ। अच्छा, तो मसले मैं में थी कि जी सोएब बोला, हाँ मैं बोलो हाँ ये बोलो। दूसरा असल में ये कहना चाह रहा था कि मसला है कि सोसाइटी ने इतना इनग्रेन किया हुआ है ना कि हम मर्द तो चलो अपने इमोशन शो नहीं कर सकते, औरतें भी एक्सपेक्ट करती है कि हम इमोशन शो ना करें, अगर हमने शो कर दिया ना तो गए भाई। मैंने ऐसी एग्जांपल देखी है लाइव जहां पे एक बेचारा मर्द अपने आप को एज एन इमोशनल शो कर रहा था, एंड आई सॉ हाउ दैट वुमन वाज ट्रीटिंग दैट गाय कि यार तुम तो ना मर्द हो, मर्द ऐसा करता है क्या? एंड मैं सरप्राइज था यार, ये इसके स्पाउस हो कैसी बातें कर रही है। मतलब दिस इज द मोमेंट जहां पे उसने अपने आप को ब्रेक डाउन कर दिया, नेल डाउन कर दिया कि यार दिस इज मी ब्रो, बस हो गई, हेल्प मी। लेकिन नहीं भाई, बस हो तुम गई। मर्द हो तो तुम्हें तो ये सब चीजें अरे भाई क्या बोले, किसको रोके, किसको रोके। सो गुड। अच्छा, मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। देखो, गुस्सा तो आप शायद अपने दोस्तों पे भी निकालते हो, अपने जिसको ज्यादा आपसे क्लोज होगा ना उस पे आप ज्यादा निकालते हो गुस्सा, ठीक है। गुस्सा से जब बात बढ़ जाती है ना, तो आई थिंक तब उसको ट्रीट किया जाए इन दैट मस्कुलिन, जो हमारा टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, उसमें जैसे बहुत सारे मर्द जो है वो अब्यूजिव हो जाते हैं ना, तो वो अब्यूजिव होने का जो लाइन है ना, वो बेसिकली आई थिंक तब क्रॉस होती है जब ये मेंटली इंसान वो एग्जॉस्ट जो उसके दिमाग में हुआ है ना, प्रेशर कुकर बन जाता है, वो उसके बाद वो निकल जाता है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यार वो बचपन से ही उसके दिमाग के जो वायर है ना वो थोड़े से लूज है, और उसको अब ऐसी अथॉरिटी मिल गई है कि यार जिसके ऊपर वो यूज कर सकता है वो सब चीजें, तो वो करता है। तो मेरा ख्याल में तो सिर्फ गुस्सा करने को हम ये नहीं कह सकते कि यार एक बंदे को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो जो है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक मर्द बन गया। यस, मैं इसको लेके जाता हूँ। मैं सिर्फ एक वन चीज ऐड करना चाहता हूँ। Quickly. And all this is coming up to the level of awareness. Even the person himself who is going through all this is not aware that what is bringing this up. वो क्या रहा है मेरे साथ? क्यों आ रहा है? That's the biggest problem. यार तू कोई सऊदी एग्जांपल बता, अरब के अराउंड तू रह रहा है, तूने किस की देखी है तो एग्जांपल्स? यार मैं ऐसी एग्जांपल ना देना जहां पे वो घर आके वीडियो चुप कर। अरबियों का बताओ क्या करते हैं। यार अरबियों का ना अभी तो इस वक्त करंट जमाने में तो शदीद कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, तो इस वक्त तो इनकी औरतें मर्दों से आगे निकल चुकी हैं, और इनकी औरतें जो है ना, इनकी जो इकोनॉमी चला रही हैं और घर चला रही हैं टाइप्स, मतलब औरतें इनकी ये लोग मुझे लगता है ये उससे बाहर आ गए। अब इनके अंदर वो टॉक्सिसिटी वाली वो एलिमेंट नहीं रहा, और इतना नजर नहीं आता या पब्लिक नहीं होता जितना पहले ज़माने में मेरे बचपन में जो मैं देखा करता था, जिस तरह ये औरतों को दबा के रखते थे वगैरह, बाहर जाने के अलावा आज़ादी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे तो बहुत शदीद चेंज आ रहा है, और यहाँ की औरतें अब मर्दों को नचाती हैं, उल्टा नहीं चलता है यहाँ पे। तो मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा, मर्द औरत से निकाल के मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स पूछना चाहूंगा तुम लोगों से भी, अपनी बताता हूँ टॉक्सिक उसकी। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, ये हमारी एक बहुत ही फेमस आई थिंक हाँ, तो इस तरह की एग्जांपल भी निकालो जो मर्द दूसरे मर्द को जो वो टॉक्सिक कैंसिल कर दो उसको। मर्द टू मर्द भी होता है ना, ये वाली मर्द को दर्द नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। किस मूवी में था ना कि उसके टट्टों पे लात मारो पर बताओ से हुआ दर्द या नहीं हुआ, पूछो जरा इससे। अरे भाई दिल में भी दर्द होता है, कान में को ज्यादा दूर से बोलते खून निकलता है, अगला बंदा दिमाग कर रहा हो, सर में दर्द होता है, हर जगह दर्द होता है भाई। तुम लोग और कौन सी एग्जांपल तुम लोग सोच सकते हो जैसे ये मर्द को दर्द नहीं होता? ये मर्द रिलेटेड एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ, जो हमारे अंदर टॉक्सिक चीजें हैं हमने अपने अंदर खुद ही कल्टीवेट करके रखी हुई हैं, छुपा के रखी। मर्दों के रो रहा है, क्या कर रहा है? हाँ तूने चमाट नहीं मारा वापस? मर्द को
भाई बाहर खड्डा हो रहा है, मर्द को भेजना है। बाहर कोई मसला हो गया है, मर्द को भेजना है। वही है, मर्द हो तुम, घर के जाओ, बाहर दही भी लेके आओ, तुम और चीजें भी लेके आओ। सही है, सारे काम तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर चलाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रंडी रोना नहीं करना, चुप रहना है, खबरदार जो हाँ। रोए, खबरदार जो किसी के सामने कुछ बोले। यार वो एंड्रू टेट जो है ना, कभी तुमने उसका सुना है वो क्या यार- बोलता है? यार मैंने छोटे छोटे क्लिप्स सुने, मैंने उसको इतना सुना नहीं है, वो मुझे पसंद ही नहीं यार, आता। एंड्रू टेट जो लोग ऊंचा बोलते हैं ना, नाम मुझे बड़ा पसंद सुना नहीं। हुआ, कभी सुना भी नहीं। यार एंड्रू हाँ। टेट जो है ना, वो ये कहता है कि जो वुमेन्स है ना, उनको चाहिए वो घर में तैयार हो, खूबसूरत रहें, वो प्यारी रहें। जब मर्द आए सारे घर का काम करके, तो वो जब अपनी वाइफ को देखे तो वो अच्छी खूबसूरत दिख रही हो, तो उसको प्यार भी आए। वो दिन की जो फ्रस्ट्रेशन लेके आता है वो सारी मतलब उसकी निकल जाएगी ना, उसको देख के अच्छे तरीके से। तो उसकी उसका निकल उसका जाएगी। माइंडसेट ये है। अब वो किस लेवल पे उसको लेके जाता है कि मतलब अगर नहीं है लड़की तैयार, तो क्या तुम उसको मारोगे? दैट इज द पॉइंट विच आई थिंक कि वो रॉन्ग है। या वो कहता है कि यार औरतों को इतना इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि यार हम कहें कि भाई उनकी हर बात सही है। तो फिर मर्द औरत पे ले गया। अभी मूसा ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, हम मर्द एक दूसरे को कैसे टॉक्सिक कराते हैं। टॉक्सिक तो हम चाय के ढाबे पे बैठ के भी टॉक्सिक बनाते हैं, हम कहते नहीं। मतलब एक कप ज्यादा चाय नहीं पी रहा, तू मर्द क्या है? यार एक फोन आ जाए बीवी का, एक आ जाए फोन, हाँ बे बीवी का फोन आया, कैसे सीधा हो गया। सही है, तो जोड़ो ऐसे तो बहुत ये है। टॉक्सिक, ये टॉक्सिक। हाँ, जोरू का गुलाम, that's another one. जोड़ो Yeah. ना, चोरू का गुलाम, थल्ले लगा हुआ है। रन मुरीद। मुरीद, यस। यार अच्छा, अब टॉक्सिसिटी की कुछ एग्जांपल जो हमारे आसपास बड़ी फेमस हैं नॉर्मल जिंदगी में, कि खाना जो है वो औरत की जिम्मेदारी है घर पे वो खाना बना के दे आपको, और अगर नहीं दिया, खाना बना के दे रही है, इट्स गुड फॉर हर, अच्छी नेक औरत, अल्लाह उसको खुश रखे, लेकिन नहीं दिया तो गुस्सा करना, उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये एक एग्जांपल टॉक्सिक की है, जो हमारे यहाँ काफ़ी मशहूर भी हुआ था जब ये फेमिनिज्म वाली आवाज़ें उठना शुरू हुई थी। तो एक फेमस वाकया हुआ था, पता नहीं तुम लोगों को याद हो कि नहीं, कि किसी औरत को उसके शौहर ने मार दिया था गरम ना करने पे। हाँ, वो खाना गर्म ना करने पे ना। तो ये वहां से शुरू हुई थी फेमिनिज्म वाली चीजें भी। तुम लोगों को क्या राय है इसमें, फेमिनिज्म वर्सेस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? इस पे मुझसे मैं कुछ कौन बोलना चाह सही रहा है? हूँ। मैं इस पे एक सिंपल एक एग्जांपल दूंगा यार। जब आप घर आए, आपने अगर जिम्मेदारी सेट की हुई है, फला बंदे ना खाना बना के रखना है या देना है या गरम देना है, और वो ना दे और आपने गुस्सा किया, तो फिर बात इक्वल रखे कि जब महीना एंड हो और हाथ में पैसे ना हो, और क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है पैसा लेकर आना, तो फिर उतनी चित्रोल तुम भी खाओ, बराबर से खाओ। फिर मतलब फिर वही बात है ना। इसकी बात सिंपल है, आप एक सिंपल प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, एक बंदे की इस घर में एक जिम्मेदारी वो पूरी ना करे, उसके साथ चित्रोल करो, सीधी सी बात है। फिर इट शुड गो ऑल अराउंड, एक प्रोसेस बन जाना चाहिए। फिर या तो उसको एम्पैथी से हल करें, जहां पे आप अगले बंदे से एम्पैथाइज करें, यार नहीं होगा तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। अगर ये रिपीटेटिव पैटर्न हो रहा है तो सिट डिस्कस व्हाई इट इज हैपनिंग, वी एक्सपेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। मतलब एक वो है ना, एक फैमिली चलाना है, घर चलाना है, एक बिजनेस की तरह है। यू नीड टू हैव पीपल अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स। ठीक है भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मर्द खुशी से बाहर जा रहा है काम करने, औरत खुशी से घर पे काम करे, इट्स ओके। लेकिन अगर औरत की खुशी नहीं है घर पे, तो भाई ठीक है वो बाहर जाए, घर पे कोई और चीज हो जाएगी अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है, मतलब कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन पॉइंट इज, रोल समझ के फिर जो प्रोसेस बन रहा है फिर सबके ऊपर वो लागू होगा। तू जब पैसा लेके नहीं आएगा ना, तो तू भी बराबर से गाली खाएगा। जब मुझे चाहिए चेक आउट का सबसे महंगा तरीन सूट और तू नहीं दिलाएगा ना मुझे, तू भी गाली खाएगा फिर। It's a discussion ना, it's expectations both sides होती है ना। तो अगर expectation आपकी है तो वो सामने वाले की भी expectation है, तो let's keep it। तो टॉक्सिक The problem is yes, डोंट यू थिंक कि दोनों साइड से एक्सपेक्टेशन इक्वल होनी चाहिए? equal होनी चाहिए ना। I don't think it फॉर can be एग्जाम्पल equal। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी घर में खाना बनाने का, अगर जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
तो क्या घर में रोजाना वो कह रहा है कि मुझे चाइनीज, इटालियन या फ्रेंच या कोई और खाना खिलाओ, या एक आम खाना भी वो खा लेता है? रोज तो अच्छा मिल Obviously, जाएगा Point है। इटालियन। तो फिर जब वो आम खाना खा लेता है तो फिर वो एक्सपेक्ट करता है उसकी आम ही आगे से इक्वली आए ना। ये तो नहीं कि Yeah. वो आम खाना खाए, सब्जी दिन में खाए या दाल खाए, और फिर एंड ऑफ द डे जो है वो यूरोप का ट्रिप पे लेके जाए। नहीं, I will speak my mind out on this. I think so. यही वो बराबरी है जो कि कहीं ना कहीं एक्चुअली लोग डिमांड करना चाहते हैं कि भाई Yes. बराबरी है तो फिर हर तरीके से बराबरी है, और ये वो बराबरी ऑब्वियसली इसमें ताकत और वो वाला एलिमेंट नहीं आएगा, ये उठाएगा वो उठाए, ये सारी चीजें नहीं है। इट्स इक्वल एक्सपेक्टेशन सेट करना। और अगेन मैं तो ये कहता हूँ कि भाई यूरोप का ट्रिप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मोस्ट लाइकली आप रोजाना Yes. दाल अफोर्ड नहीं, आप फिर आप कुछ बेहतर भी कर रहे होगे, बात सारी है। Yeah. तो but yes, that point I agree. Equal responsibilities is यार, the और key to success. दूसरा मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि अभी हम 4 भी यहाँ मौजूद हैं, और मोस्टली हम लोग कमाते किस लिए हैं? बेसिकली हम मर्द जो कमा रहे हैं वो चाहेंगे कि हमारी फैमिली जो है वो आसान सुकून में रहे ना। उसी के लिए हम अपनी नींदें भी खराब करते हैं, अपने बॉसेस से भी खाते हैं, सब चीजें भी करते हैं। तो आई थिंक कि वो इंसान को ये समझना चाहिए, मर्द को ये समझना चाहिए कि यार ठीक है, मैं अपने आप को एलिवेट इसलिए करूं कि मैं अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दूं, मैं उनको घुमाऊं, उनके जो ख्वाहिशात हैं वो जितनी पूरी कर सकता हूं उससे ज्यादा पूरी करने की कोशिश करूं, ना कि मैं जो है उस फ्रस्ट्रेशन को लेके उन पे निकालूं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, 100% अग्री। यार इसमें सोएब ने बड़ा अच्छा एंगल दे रहा है, लेकिन अगेन मूसा आई वुड लव यू टू ड्राइव, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम रह गया, हम Yes, बहुत yes. सारी चीजों पे जा सकते हैं, लेकिन यार गो अहेड मूसा, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन? यार इसको थोड़ा हल्का करते हैं, हम हाँ। अपने सेलिब्रिटीज की तरफ चलते हैं जो हमारे हाँ। उसमें ना में हमारे फेमस लोग, मिसालें, और हमारे उसमें क्या क्या प्लीज चीजें। खलील कमर को आखिर में रखेंगे, वो शो स्टॉपर है हमारा। तो या फाइनल यार वो रैंप पे तो खलील, यार सबसे पहले मैं मेरी मेरी मुझे जो याद है वो है अब्दुल रज़ाक भाई। अब्दुल रज़ाक भाई पिछले दिनों Hi. बहुत दफा जो हैं वो उसमें आ चुके हैं, क्या कहते हैं, खबरों में। ऐश्वर्या राय एक किसी टीवी शो में बैठे हुए थे, साथ में शाहिद अफरीदी था और एक और कोई कामरान रकमल वगैरह बैठे हुए थे। तो उनसे किसी से ने कोई सवाल किया, आगे से कहते हैं कि अगर आप ऐश्वर्या राय जैसी औरत से शादी करेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी बीवी नेक होगी, उसके बाद हाँ। जो उनकी आपके बच्चे और आपकी औलाद नेक होगी। उसके बाद जो अब्दुल रज़ाक साहब की पैंट उतार के छिछरोल हुई है सोशल मीडिया में, और यार, इनके मुंह पे कोई टेप लगा है यार, कैसी यार असल में आई एम मोर इंटरेस्टेड कि उसने जब ये बोला तो उस टीवी होस्ट ने क्या बोला, या किसने वो क्या भी मर्द होगा और क्या होगा? यार किसी ने कुछ नहीं बोला, सब ही करके चला गया। सबसे मसला ही होता है कि जब कोई इतने बड़ा भंड मार देता है ना लाइव टीवी पे, तो हर कोई हक्का बक्का हो जाता है यार इस बात पे क्या बोला। यार तो अब्दुल रज़ाक का शाहिद मसला अफरीदी, पता है क्या? कामरान रकमल ने भी कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा के चुप हो गए। लेकिन यार अब्दुल रज़ाक का मसला ये है, उसने पंजाबी के ना स्टेज ड्रामे बहुत देख लिए हैं, वो मशहूर है, हर कोई इसकी एग्जांपल देता है कि वो अपने साथ टूर पे भी लेके जाता था। तो वो समझता है जैसे पंजाबी के स्टेज शो पे लगे होते हैं ना जुगते मारने, तो मैं भी एक जुगत मारूंगा तो शायद बहुत ज्यादा वो हो जाऊंगा। तो वही बात है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बात वही हो गई कि टॉक्सिक मर्द बनाने में ये पंजाबी ड्रामों का भी हाथ है पीछे। लेकिन मैं पंजाबी समझना चाह रहा हूँ व्हाट एग्जैक्टली ही मेंट, लाइक क्योंकि वो एक्ट्रेस है तो इसलिए वो एक अच्छी औलाद या एक अच्छी हाँ, वो एक अच्छी तरबियत माँ नहीं बन और सकती एक अच्छे और कैरेक्टर नहीं, मतलब कम ऑन यार। मतलब वो ऐश्वर्या कैरेक्टर राय पे चला गया था ना बहुत ज्यादा। कोई उसकी ऐश्वर्या मूवीज राय देख ले, कितनी अच्छी एक्टिंग करती, कितनी सती सावित्री बेटी बनी, बाप ने जो है शादी से इनकार कर दिया तो बॉयफ्रेंड को बोल दिया कल से तुमसे नहीं मिलूंगी, फिर बाद में बाप को लेटर लिख दिया यार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, मर गई, और क्या दिल और क्या दे चुके सनम। तो यही कह रहा हूँ, मतलब और मतलब परफेक्ट, मतलब तुमने क्या देखा ऐश्वर्या के यार, इधर तो अच्छी एक्टिंग है, क्या पता एक्टिंग कर करके पूरी अच्छी देवत कर दे। तो ये एक एग्जांपल है टॉक्सिक मर्द की। प्रॉब्लम इज के ये मतलब जिस चीज में आप अच्छे हो इसके अलावा आप सारी बातें करोगे। ये हमारा पाकिस्तानी मेन मसला है, पाकिस्तानी होने का मेन मसला ही है हमारा, कि जो हम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन, उसको छोड़ के चुप करवा लो हमसे, वी आर रेडी।
अब देख लो कैसे हम कि मैं चारों ने सीनियर क्या कर सब्जियां रहे हैं, काट हम चारों क्या कर रहे यही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम अब्दुल अपना रज़ाक का इसके अलावा opinion दे रहे हैं। हम ना, अपना ओपिनियन दे रहे हैं और वो उसने भी वही दिया था। इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन अस। अब्दुल but रज़ाक I- ने भी ओपिनियन दिया था। but I disagree to this opinion by the way, मतलब it doesn't make sense, मतलब ये भाई वो बेवकूफ ये एक Absolutely. टॉक्सिक मर्द होने की निशानी है ना कि वो औरत को हाँ। कमतर समझना। टॉक्सिक कम, मर्द होने exactly. की एक मेन सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो औरत को अपने से कमतर समझता है और ही डजंट थिंक ऑफ वुमन एज एन इक्वल पार्टनर और एन इक्वल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मिसाल के तौर पे अब्दुल रज़ाक भाई का दूसरा बड़ा भंड एक Oh my मॉर्निंग शो में बैठे थे, पता नहीं किसी टीवी शो में बैठे थे निदा डार के साथ। निदा डार में जो जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए कि पाकिस्तान की एक्स वुमेन्स टीम की एक्स कैप्टन रह चुकी हैं और बहुत जी। अच्छी पाकिस्तान की मतलब वुमेन टीम में लेजेंड। उनके साथ बैठे थे टीवी शो पे। अब होस्ट एहसन खान था शायद या पता नहीं नुमान खान था, दोनों मिलके निदा डार की खिंचाई कर रहे हैं ना, आप तो मर्द जैसी लगती हैं, आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आप औरत हैं, अपने बाल देखें आप। निदा डार के ना हेयर हाँ बॉय बॉय कट कट है, टॉम बॉय। एग्जैक्टली। तो आपके तो बाल ही नहीं है। वो बेचारी ना जस्टिफाई भी करिए, देखें बच्चों को बचपन से आदत होती है जिनको उनके मेरे बचपन से इसी तरह के रखे हुए हम बड़े वालों से खेला नहीं जाता, बेचारी अपने आप को जस्टिफाई करेगी। आपसे इनसे कभी हाथ में अब्दुल रज़ाक इनसे कभी हाथ मिलाया आपने, इनसे हाथ मिलाया आपका हाथ टूट जाए और औरत का हाथ तो लगता ही नहीं है। अब्दुल फिर रज़ाक से आगे बंदा ये चली पूछे तुमने हाथ क्यों मिलाया? यार असल बात ये है कि अब देखो ना, आगे बात ये चली एग्जैक्टली। हाँ आगे बोलो बात चली उससे पूछा आगे बात चली उससे पूछा शादी का। उसने कहा कि जब तक ये शादियों में बात है कि आप कब शादी करेंगी या कब आपकी शादी एक्सपेक्टेड है वगैरह वगैरह। वो तो अब्दुल रज़ाक साहब उससे पहले निदा कुछ बोलती है, अब्दुल रज़ाक साहब ये लोग क्रिकेट खेलने चली जाती हैं, जब तक इनका करियर बनता है इनकी शादी की उम्र ही निकल चुकी होती है या ये मर्द जैसी लगने लगती हैं, तो आप बताएं इनसे कोई शादी करेगा? मतलब लिखा हुआ आ रहा है ना माथे पे टॉक्सिक मर्दों में, इस सोसाइटी का टॉक्सिक मर्दों जिसकी वजह से मर्द बदनाम है या पाकिस्तानी बदनाम है। मुझे अच्छा, यार कितना खुश घर जाता होगा, मैंने कितना कमाल की बात कर आया हूँ शो में। जब तुमने फर्स्ट वाले सेंटेंस बोला था, मैंने बोला यार आई वोंट जज हिम ऑन वन सेंटेंस दैट ही हैज सेड, बट दिस होल कन्वर्सेशन भाई वो पूरा 4-5 मिनट का कॉन्वर्सेशन चला है, वो दबा के चला है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी थी जजमेंट के लिए। मतलब जज नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटमेंट थी, मे बी शोर शराबे में हाँ बोल दिया हो, ऐसे निकल गया, सही बोला। निकल गया हो मुंह से, लेकिन ये तो दिस इज लाइक प्रॉपर सैड। इट्स सैड। आई रियली फील किससे भी कांटेक्ट करता होगा वो तुमने, लेकिन ये बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही है ना कि मतलब तुम देखो, हमें दिखाई ही गया कि औरत नर्म मुलायम होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, कम उम्र होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। यार कम ऑन यार, सारी लड़कियां ऐश्वर्या नहीं हो सकती। अगर ऐश्वर्या तो फिर मुसलमान होना भी बहुत जरूरी है ना उसका। फिर मतलब अगर आपने सारी लड़कियों को छोड़ दो, खुद को तो देखो पहले, खुद क्या हो। एग्जैक्टली, खुद साला ईट के मुंह वाला। मसला ये परसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है भाई। मतलब इट्स शी इज अ ह्यूमन बीइंग। खूबसूरती कुछ अरसे के लिए रहनी है, वो चली जाएगी। अगर तुम खूबसूरती सोची शादी कर रहे हो या कुछ भी कमिटमेंट कर रहे हो, मतलब कम ऑन यार, थिंक अबाउट इट, क्या चल रहा है। तुम लोगों की नजर में कोई और हमारे माशरे से इस तरह का टॉक्सिक मर्द कोई एग्जांपल गुजरी हो? फरहान आपके पास है कोई टॉक्सिक मर्दों की एग्जांपल? जल्दी करेंगे। जो थे ये, जैसे ये शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया था, वो पूछा था उससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम आ रही है पेशावर, और तो उसका बड़ा मतलब स्ट्रेट अप डायलॉग था। मतलब ऑफ कोर्स हिज पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट पार्ट कि हमारी औरतों के हाथ में जायका बहुत है, वो है ना, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। बोला नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्रिकेट टीम के, नहीं बस आपको जवाब दे दिया ना मैंने, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, शाहिद अफरीदी के बारे में ना बड़ा मशहूर है और इस तरह के लोग अक्सर बात करते रहते हैं। उसके ऊपर बेचारे के ऊपर, उसकी 5 बेटियां माशाल्लाह से, तो उसके ऊपर ये जब उसकी 5वीं बेटी हुई अभी 1-2 साल पहले, तो ट्विटर पे बड़ा शोर मचाओ कि ये देखो अच्छा टॉक्सिक औरतें भी होती है, सिर्फ मर्द नहीं होते। तो औरतों की तरफ से शोर मचा कि ये देखो ये अभी तक लगा हुआ है कि इसकी एक ही बीवी से 5 बेटियां कर चुका है, अभी तक लगा हुआ है कि बेटा पैदा हो, उसके इंतजार में जो है ये इतनी बेटियां पैदा करे जा रहा है और टॉक्सिक मर्द है ये, और इसको ऐसा अल्लाह की तरफ से सजा मिल रहा है कि बेटियां हो। अब मैं देख रहा हूँ शायद अफरीदी ने जिंदगी में कभी शो नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। शायद अफरीदी कभी जिंदगी में शो नहीं किया कि वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता, वो हमेशा दिखाता रहता है छोटी वाली के साथ, तो उसकी वीडियोस भी बहुत आती है कितना प्यार करता है अपनी बेटियों से वगैरह वगैरह। अच्छा, शाहिद अफरीदी
की ही बात पे मैं कहूँगा, उससे एक और वाकया हुआ था इस तरह का ना, कि उससे किसी ने पूछा कि तुम अपनी बेटियों को अलाउ करोगे बाहर क्रिकेट खेलना, कि वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, तुम इतने फेमस हो कि तुम्हारी बेटियां भी अच्छी खेलेंगी। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं, मैं तो अपनी बेटे को नहीं अलाउ करूंगा क्रिकेट खेलें। बहुत सारे लोग लोगों ने इस पे भी उसका टॉक्सिक मर्द होने का टैग लगा दिया, और कि ये देखो इस तरह के मर्द होते हैं, ये नहीं करते। लेकिन रीजन जो दिया था ना उसने, अगेन बात लॉजिक से सोचने वाली है, सही गलत से सोचने वाली है। रीजन जो दिया था उसने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजियस था, कि मुझे नहीं लगता कि हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, और मैं रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। मेरे लिए ना ये की लाइन है, ठीक है, अगर आप रिलीजियस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं और रिलीजन को रख रहे हैं तो ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम एग्जैक्टली, आपने नहीं अलाउ करना, नहीं करें आप, से बात सही है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं आती, नजर में नहीं यार आती। दूसरा ये भी पॉइंट है ना इसके अंदर कि क्या उसकी बेटियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं? हाँ, हमने भी तो लेबल लगा दिया ना, हमने भी लेबल लगा दिया कि उसकी अगर बेटी है तो क्रिकेट ही खेलना चाहेगी, वो बाहर जाएगी। क्या पता उसको ना पसंद हो क्रिकेट खेलना, तो हम कौन होते हैं जज करने? इससे मूसा जो अच्छी बात है ना, देखो अगर वो कह रहे हैं ना कि वो रिलीजियस एलिमेंट से बोल रहा है, तो भाई वो बंदा ऑलरेडी अपना बिलीफ सिस्टम डिक्लेयर कर रहा है। उस बिलीफ सिस्टम पे रहते हुए आप उसकी चित्रों हर तरीके से लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, कल को अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा हो जो कि अगेंस्ट द रिलीजन ही वाज डिफेंडिंग ऑन दैट स्टेज कर रहा हो, यू कैन ऑलवेज हेल्ड हिम अकाउंटेबल। यार तुमने तो बोला तुम रिलीजन फॉलो करते हो, कैसे रिलीजन तुम्हारी बेटियों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है? मतलब तो दिस इज यू कैन वो हेल्ड करता है ऐसे, हिम अकाउंटेबल। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो वो करता है। जैसे मॉडलिंग करता है उसने, वो जो अपने डिंग डोंग बबल वाले ऐड में डांस भी किया उसने। यार वो बात तो मैं कह रहा हूँ ना, वो बात मैंने शुरू में कही थी ना, मुसलमानों ने तो ये ये वाले लोग मुझे बुरे भी लगते हैं, और हम लोगों ने निकाला हुआ है, जो हमारा फायदा दे रहा है वो हम करेंगे, जो हमारा फायदा नहीं दे रहा उसको हम खुद यार भाइयों 9 मिनट 8 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए हैं, जल्दी से हम इस शो स्टॉपर पे आए। खलील उर रहमान कमर भाई साहब, क्या हो गया ये? वैम्पायर का खून पीने वाले भाई हमारे दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते, मतलब चल क्या रहा है ये, कौन बताएगा? ये बात सही की तुमने, ये वैम्पायर का खून पीता है। ये वैम्पायर का खून पी जाता है। आदमी ऐसा है वो वैम्पायर। लेकिन प्लीज फीमेल वैम्पायर, ओके? हाँ, फीमेल स्पेसिफिक। यार मैं ये समझता हूँ कि देखो उसके ड्रामाज जो वो बनाता है आउटस्टैंडिंग बनाता है, नो डाउट अबाउट इट। ही इज अ ग्रेट राइटर, ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर। लेकिन हम क्या इमेजिन कर लेते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर अच्छा है बंदा, और या वो उस चीज में जो है बड़ा एक्सेल कर रहा है, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत शरीफ और बहुत अच्छा और बड़ा जबरदस्त इंसान होगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली जो हमारे एक्टर्स हैं वो एक्टिंग कर करके इतने एक्टिंग में आ जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जितने फेमिनिस्ट वाली बातें कर रहे हैं वो सारे फेमिनिस्ट हैं? वो एक्टर्स जो है बात तो कर रहे हैं फेमिनिस्ट की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर जो है वो ये फॉलो कर रहे हो। क्योंकि मोस्टली तुम देखते हो कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया वाकया आया होता है कि यार उस एक्टर ने अपनी बीवी को या तलाक दे दी, या मार दिया, या उसने अब्यूज कर दिया। तो यार ये एक्टर्स को एक्टर्स तक ही रखें। हाँ ये अच्छा एक्टर है, लेकिन हम उसको अपना सर पे इतना मत चढ़ाएं कि हम कहें यार जो भी इसके मुंह से बात निकल रही है वो सच है। तो खलील रहमान के साथ भी सेम विद एवरीबॉडी, क्योंकि हम लोग हर किसी को एक आइडल बना देते हैं कि अच्छा ये इस काम में अच्छा है तो मतलब जिंदगी में अच्छा ही होगा। और दैट्स द सेम थिंग विद आफरीदी और विद रज़ाक और विद एनीबॉडी, कि वो जिस काम के लिए है उस काम तक ठीक है, उसके अलावा आई डोंट सी। लेकिन यार उसके साथ हुआ बड़ा जबरदस्त है यार। कितना उसके अरमान होंगे जब वो घर से निकला होगा, हाय आज जा रहा हूँ, आओ और सड़क तो बाबा। तुम लोग कितने जालिम लोगों, एक आदमी कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरा है यार। मतलब केएलपीडी हो गया यार, केएलपीडी हो गया। केएलपीडी के अलावा सोचो यार, एक आदमी को गाड़ी में बिठा लिया, क्या मार रहे पैसे यार, मतलब वो तुम लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। कमाल यार उसके जो एसएमएस थे ना, जो व्हाट्सएप पे दिखाए, पता नहीं वो रियल है या झूठ है, आई डोंट नो। लेकिन भाई आई कैन राइट ऑन यू, आई वांट टू राइट ऑन यू। ओह भाई का आशिक था भाई।
सड़क और एक ठरक इंसान को कहीं भी ले जा सकती कहीं है। भी ले जाती है। Yes. तो नवीद को बता से बोल रहे हैं, सो हम सुनता नहीं है। अच्छा, यार मतलब लेकिन एक एक बात इंसान बहुत इतना टॉक्सिक हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ। मैं एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसपे हमारा पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, आप लोग यहाँ कहीं क्लिक करके देख सकते हैं कि वो साहिल के साथ बैठ के इस्लामी वो कर रहा है कि आयत की बेहुरमती ना करो और ये अच्छा, ना नहीं करो यानी वो। तुम 15 लोग दिन बाद बिलीव वो करते हो ये हनी, तुम लोग बिलीव करते हो हनी ट्रैप था, राइट? Yes. 100% हनी ट्रैप था भाई। 100%. It was more वो like बात तो the girl proving his point, जो कहा था ना उसने वो एक इंटरव्यू में कि रात में मुझे किडनैप करके दिखाएं 5 औरतें और मैं कर लूं। क्या करके मतलब दिखाए? फेमिनिज्म की Kidnap. बात करती है तो मुझे किडनैप करके दिखाएं। इसका इंटरव्यू है कुछ सालों पहले आया था जो ये शुरू यार हुआ था। इसके इतने इंटरव्यू हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि चैट जीपीटी को मैं, अगर वो मेरा इनपुट ले लेती तो मैं उसको ही बताता कि भाई अगर तुम्हें कोई पूछे ना टॉक्सिक मर्द कौन होता है तो खलील रहमान कमर की तस्वीर लगा लेना। मारवी सरमद के साथ जो उसने किया था ऑनलाइन बिठा के उसको, वो सबको याद होगा, जहाँ से कंट्रोवर्सियाँ शुरू हुई थी फेमिनिस्ट तहरीक आने के बाद, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले पे उसके किस किस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए उसने मारवी सरमद के बारे में। और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता हम लोग बिठा के क्यों, शोएब अभी कह रहा था कि उस बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं और बड़ा अच्छा राइटर है, मुझे तो नहीं He's a लगता very भाई good उसके ड्रामे अच्छे story हैं। यार नहीं मुझे यार, तो नहीं उसके लगता सारे उसके ड्रामे में, ब्लॉकबस्टर्स हैं। यार उसके ड्रामों में देखो टॉक्सिस वो हैं, लेकिन वो टॉक्सिसिटी ही फैला रहे हैं। वो तो था 2 कौन टके की औरत यार, ड्रामास की कौन देख बेइज्जती रहा कर है? रहा है। ड्रामास कौन एग्जैक्टली देख रहा है हमारे? ये बहुत गलत मैटर के दे रहा है सक्सेसफुल ड्रामा कहने का उसका मतलब। देखने वाले भी तो क्या बोले, इसी मतलब से देखने सेगवे वाले लेते हैं हम, कौन देख इसी रहा है? से सेगवे लेते हैं हम, इसी से सेगवे लेते हैं हम अब इस पॉडकास्ट को क्लोज करते हुए करेक्टनेस पे कि हमने टॉक्सिसिटी खत्म कैसे करनी है। यार ठीक है, अब तुमने जो बात कर ली कि ये टॉक्सिसिटी वो खलील रहमान के कमर ब्लॉकबस्टर ड्रामे देता है, इतना फेमस है वो, देख कौन रहा है? आवाम देख रही है। अब मसला ये है कि आवाम ठीक कैसे हो, आवाम क्यों नहीं, समा वाले या कोई भी समा का नाम ले रहा हूँ मैं, कोई भी चैनल वाले क्यों खलील रहमान कमर को बिठा देते हैं लाके? उनको पता है कि ये बदतमीज आदमी है, जाहिल आदमी है, नशे में धुत होगा या कुछ भी होगा, कुछ भी बोल देगा, हमें रेटिंग मिल जाएंगी। आवाम इसलिए देखती है कि इसके ड्रामे में टॉक्सिसिटी जो उनके अंदर भरी हुई है वही उनको नजर आती है टीवी पे, इसलिए वो देखती है। तुम लोगों के क्लोजिंग थॉट्स में लेना चाहूंगा, क्या क्या तुम लोगों के रिमार्क्स हैं, किस तरह तुम लोग समझते हो कि हम अपने सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द गिरदो नवा से खत्म कर सकते हैं टॉक्सिसिटी को, अपने अंदर से कैसे खत्म कर सकते हैं? आखिरी 2 मिनट में जल्दी जल्दी भाइयों, 10-10 20-20 सेकंड में बोल मेरे हिसाब से अवेयरनेस होनी चाहिए आपको अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। आप पता हो कि आप कब गुस्से हो रहे हो, कब आप के इमोशंस चेंज हो रहे हैं आपके अंदर, ताकि आप उसको रेगुलेट कर सको बेहतर तौर पे। हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि हो रहा है और इसकी वजह जो है मेरे बॉस का गुस्सा था, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं ये गुस्सा आगे जाके निकालूं। तो या दैट वुड बी द बिगेस्ट थिंग। सुहेब, आप बताएं आपको क्या लगता है, किस तरह से हम अपने अंदर से टॉक्सिसिटी खत्म कर सकते हैं? यार, हमारे माइंड की कंडीशनिंग, हमारी जो वाइब्स खराब हुई हैं ना, उनको सही करने की जरूरत है। और वो इसी तरह सही होंगी जब तक हमें स्कूल लेवल से ही स्टार्ट ना हो जाए। शायद आज स्कूल लेवल पे अगर हमें समझाना शुरू करें तो अगली जो जनरेशन आएगी हमारी वो सही होगी। हमने ठीक नहीं होना अभी। ऐसा ये बचपन से। शुजा, आप जल्दी से फेमिनिस्ट के मैं सबसे बड़े अलमबरदार दाढ़ी के साथ दाढ़ी के यार, आई थिंक मैं सुहेब की पार्शियल बात से एग्री करूंगा। आई थिंक ये बहुत ज्यादा पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए, और इस बात से डिसएग्री करूंगा कि इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। आई थिंक एनीबॉडी कैन इंप्रूव इन एनी टाइम ऑफ द डे इफ दे पुट देयर ऑल एफर्ट एंड माइंड टू इट। जो मैंने तरीका अपनाया है जिंदगी में किसी चीज को फिक्स करने को, ये कि ऑलवेज एक्सेप्ट फीडबैक, no matter how the feedback is, whether it's positive or negative, and even the person is giving it positively or negatively, try to find the right element that will help you to become better person tomorrow. सीधी सी बात। और इसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में, यार मैं गलत हूँ, मैं गलत था और मैं इस चीज को सही कर सकता हूँ, मैं सही कैसे कर सकता हूँ। So this is what exactly I would say. अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, एक छोटा सा पॉइंट कि जो हमारे को है ना, को जो हमारे स्कूल्स हैं, को होने चाहिए, ताकि अर्ली लेवल पे ही ना बच्चों को पता चले कि यार लड़कियों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। डेटो पे डाल दे सबको। नहीं, जरूरी नहीं है यार। देखो
यार वही बात है। मूसा को चांस दे दे, 10 सेकंड रह गए। इन द एंड में यही कहूंगा कि सबको बराबर समझे, सबको इंसान समझे, अब ऐसे ही। सोच के अमल करें, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कि रिएक्शन देने से पहले ना ब्रीथ। और हमारा टाइम खत्म हो गया, पता नहीं ये सेव होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह सही होगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही है, मुझे नहीं पता सेव होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको हम क्लोज कर देते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो चलो, मैं यानी बस कि यही कहना हम- चाहूंगा कि टेक अ ब्रीदर। जब भी आपको एक एग्रेशन आता है हमारे अंदर या कोई रिएक्शन आता है ना, तो जस्ट इमेजिन। सबसे अच्छा आसान तरीका ये होता है कि आपने कोई भी अमल किया है, कुछ बोला है या कोई आपका एक्शन था, और अगर आपके आसपास माहौल चेंज हुआ है ना, आपकी बेगम है अगर खड़ी हुई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, आपकी वाइफ है या आपके दोस्त हैं और आंखें उठ गई हैं जरा सी, या कुछ चेंज हुआ है, आप समझ जाएंगे आपने कोई भंड मार दिया। एंड यू हैव टू थिंक अबाउट भंड क्यों मारा है, आपके अंदर की टॉक्सिसिटी क्यों आई, कहाँ से आई, कैसे आई। इसी के साथ भाइयों, इसी के साथ खत्म करते हैं भाइयों। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ ये एंड सेव हो चुका है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।